गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि संस्कृत का विषय स्टार्ट कर दिया था, तो उसका जो पेपर फर्स्ट है उसका सेकेंड टॉपिक संज्ञा प्रकरण है, उसका इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। जो संज्ञा प्रकरण टॉपिक है उससे 5 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो इस वीडियो में डिटेल से संज्ञा प्रकरण को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है जो बुक में दिया है कि संज्ञा क्या है। सम प्लस ज्ञा सही अर्थ का बोध कराने वाला होता है, उसको संज्ञा बोलते हैं। सामान्यतः नाम को संज्ञा कहते हैं, यथा राम, श्याम, मोहन आदि। संज्ञायते अनया इति संज्ञा। ये व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पदार्थ बोधक विशेष शब्द ज्ञान कराया जाए, उसे परिभाषित किया जाए या नहीं, वह संज्ञा कहलाता है। व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थों को किसी न किसी नाम से अभिहित बोला जाता है, इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा तथा नाम वाले को संज्ञी या संज्ञक कहते हैं। संज्ञा का जो पहले आपने नाउन पढ़ा होगा उससे कोरिलेट कर लेना, क्योंकि संज्ञा नाउन को ही बोलते हैं। नाउन इज द नेम, तो यहाँ पर भी वही बोला गया कि संज्ञा किसको बोलते हैं, किसी के नाम को, किसी पदार्थ के नाम को बोलते हैं। हम यहाँ पर जो संज्ञा का सूत्र क्या है, संज्ञाओं का विधान करने वाले सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। अधिक विषय को संक्षेप में कहना सूत्र कहलाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा विषय होता है उसको संक्षेप में कर देना, उसको बोलते हैं सूत्र। यथा वृद्धिरादेश, अर्थात यह वृद्धि संज्ञा का सूत्र है जो कहता है कि आंत और एज की वृद्धि संज्ञा होती है। ये संज्ञा के बारे में पढ़ा था। सेकेंड जो है वो पद के बारे में है। सुबंत, सु, ओ, जस और तिबंत, तिप, तस, झी की पद संज्ञा होती है। संज्ञा के साथ तू, सु, ओ, जस आदि नाम पदों के में आने वाले 21 प्रत्यय, तीप, तस, जी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञा के सु, ओ, जस आदि तथा धातु के साथ ती, तस, अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिबंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुप्तिगंतम पदम, ये किसका है, पद का सूत्र है। यथा रामः, रामो, रामाः तथा भवती, भवतः, भवन्ति। केवल पठ, नम, व तथा राम इत्यादि को पद नहीं कहते हैं। यहाँ पर जो नोट दिया है कि जो केवल पठ होता है, नम होता है, उनको पद नहीं कहते हैं। जैसे ये दिया है एग्जाम्पल के फॉर्म में, इनको बोलते हैं पद। विशेष, संस्कृत भाषा में जिसकी पद संख्या नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब संस्कृत में जिसको पद नहीं बोल सकते उसका क्या है, अपन वाक्य जो बनाते हैं सेंटेंस, उसमें क्या करते हैं, यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद में जो दिया है वो संयोग दिया है। संयोग में क्या है, अचों से अव्यवस्थित हल की संयोग संज्ञा होती है, अर्थात दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में अच का न होना संयोग संज्ञा होती है। हलो अंतराम संयोग, इसका सूत्र है। अच का मतलब होता है स्वर, हल का मतलब होता है व्यंजन। तो व्यंजन मतलब क, ख, ग, उनके बीच में क्या है, अच का न होना, मतलब उनके बीच में नहीं होगा आज, तो उनकी उसकी क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। फिर इसके बाद में यथा दिया। यथा का अर्थ है, यथा मतलब होता है सिद्ध पद में द और ध के बीच में कोई अच नहीं है, अतः यहाँ पर संयोग संज्ञा है। रामः उद्यानः गच्छन्ति, उद्यान में द और य तथा गच्छन्ति में च और छ का संयोग है। अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति, रामस्य में स और य, ग्रंथ में ग और र तथा न और थ तथा अस्थि में स और त का संयोग है। ये संयोग के एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनके बीच में मतलब क्या है कि अ नहीं आ रहा है, मतलब जो स्वर होता है ना वो नहीं आ रहा है तो उनको बोलेंगे। और संयोग मतलब उनका जोड़ना होता है लेकिन उनके बीच में क्या नहीं आना चाहिए, अच नहीं आना चाहिए। सेकेंड में आता है संहिता। संहिता का अर्थ है वर्णों के अत्यंत सामीप्य, अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। ये संहिता का सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं, जैसे वाक प्लस ईस में क प्लस ई में संहिता अत्यंत समीपता के कारण संधि कार्य करने से वागिस पद बना, ये संहिता का हुआ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आते हैं कि पर सन्निकर्ष दे देंगे, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए जगह छोड़ देंगे कि इसमें मतलब श्लोक को पूर्ति कीजिए, तो उसमें क्या आएगा संहिता। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लोप न दिखाई देना, अर्थात पहले रहने वाले का बाद में नहीं दिखाई देना और न सुनाई देना अदर्शन है, उसकी लोप संज्ञा होती है। लोप करते हैं जो ना दिखाई दो, उसकी लोप संज्ञा होती है।
इसका सूत्र है अदर्शनम लोपः। ई संज्ञा माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो व्यंजन है उनका नाम ईत है। इन ईतों को अनुबंध भी कहा जाता है। जिसका नाम ईत है उसका लोप हो जाता है तस्य लोपः। ये ईत की संज्ञा होती है। ईत का सूत्र है तस्य लोपः। ह्रीश्व दीर्घ प्लुप्त। उकार एक मात्रिक ह्रीश्व संज्ञा, उकार द्विमात्रिक दीर्घ संज्ञा और उकार त्रिमात्रिक प्लुप्त संज्ञा। पिछली वीडियो में जो बताया था कि जो एक मात्रिक उकार के होते हैं उनको ह्रीश्व बोलते हैं, द्विमात्रिक उनको दीर्घ और त्रिमात्रा उनको प्लुप्त बोलते हैं। में वैदिक संस्कृत का प्रयोग होता है, इनको वैदिक संस्कृत बोलते हैं जो लिखा है यहाँ पर। एक मात्रा मतलब अ ई उ लिल्ली, दो मात्रा मतलब आ ई उ, इसमें क्या है दो लग रहे हैं। फिर जो त्रिमात्रिक है उसमें क्या कहते हैं वैदिक संस्कृत का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। उकार एक मात्रिक, उकार द्विमात्रिक और उकार त्रिमात्रिक के उच्चारण काल के समान तथा उसी प्रकार उच्चारण वाले अचों की क्रमशः ह्रीश्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुप्त संज्ञा होती है। यह अज, उदान, अनुदात और स्वरित तीन प्रकार के होते हैं। सूत्र क्या है? उकालो अज ह्रीश्व दीर्घ प्लुप्त, ये इसका सूत्र है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादेश। सूत्रार्थ है यह सूत्र वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह सूत्र वृद्धि संज्ञक वर्ण के बारे में बताता है। वृद्धि आत और एच, वृद्धिरादेश। वृद्धि वर्ण आत और एच है, अर्थात आ, ए और ओ वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण है। यहाँ पर जैसे इसको वृद्धि संधि का भी सूत्र यही है। तो जो जैसे उसमें क्या कहते हैं आ आता है, ये आता है और ओ वर्ण आते हैं, तो उनकी संज्ञा क्या बोलती है कि ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है। और वृद्धि का सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। इसके बाद में प्रमुख बिंदु पाणिनीय अस्थायी का यह प्रथम सूत्र है। यहाँ पर एक ये जो पॉइंट है इससे आ जाता है कि पाणिनीय अस्थायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो उसमें आएगा वृद्धिरादेश। यह एक वृद्धि संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है। जब भी वृद्धि संधि होगी वहाँ पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आ, ए, ओ ही वर्ण आदेश होंगे। जैसे यहाँ पर वृद्धि संधि 1 + 1 क्या हुआ? 1 1, तो यहाँ पर क्या है वृद्धि संज्ञक वर्ण, जैसे यहाँ पर अभी पढ़ा था ये। ठीक है। उपयुक्त उदाहरण में अ + ए हो जाते हैं। जो वर्ण ए आदेश हुआ है वह वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसके बाद में गुण संज्ञा की बात करेंगे तो गुण संज्ञा का सूत्र है अध्यंग गुणः। सूत्रार्थः, यह सूत्र गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह सूत्र गुण संज्ञक वर्ण को बताता है। अत एंग च गुण संज्ञ स्यात्। ह्रीश्व अकार और एंग अ, ए, ओ वर्ण गुण संज्ञक वर्ण है। अ, ए, ओ। ठीक है। प्रमुख बिंदु गुण संज्ञा क्या प्रमुख बिंदु? यह सूत्र गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह गुण संज्ञक वर्णों की जानकारी देता है। गुण संधि होने पर गुण वर्ण ही आदेश होता है। जैसे रमा + सी रमेश। उपयुक्त उदाहरण में आ + ई क्या हुआ? ए हो गया। जो वर्ण ए आदेश हुआ है वह क्या है? गुण संज्ञक वर्ण है। यहाँ पर गुण संज्ञा की बात करी है। फिर प्रत्याहार की बात करें तो आदि और अंत्य या अंतिम वर्ण के साथ उच्चारित मध्यम और स्व यह अपना बोध होना प्रत्याहार संज्ञा होती है। अर्थात अंत या अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ आदि अर्थात प्रथम वर्ण या अक्षर का उच्चारित होना प्रत्याहार संज्ञा कहलाता है। सूत्र क्या है? आदि रत्नेन संहिता। इसका जो ये एग्जाम्पल है यथा अणिति अर्थात यण प्रत्याहार में अ, ई, उ का बोध होना, अर्थात इसमें अ का अपना और ई, उ मध्य वर्ण का भी बोध होता है। अर्थात अण प्रत्याहार से अ, ई, उ इन तीनों वर्णों का बोध होता है। न हलन्त्यम होने के कारण उसकी इस संज्ञा हुई है। अदर्शनम लोप से अदर्शन होकर तस्य लोप से लोप हुआ है। जिस कारण न का बोध नहीं हुआ है वह केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रत्याहार में पढ़ा था कि जैसे अयूर्ण प्रत्याहार है ऊर्ण, इसको जो शॉर्ट में बोल दिया है कि जैसे शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? अण। ये अण प्रत्याहार है। ठीक है। अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आएंगे? 3 जो आएंगे वर्ण आएंगे। तो जैसे ये जो अण है इसके अंदर ये 3 वर्ण आ रहे हैं, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि आदि और अंत या अंतिम वर्ण के साथ उच्चारित मध्यम और स्व या अपना बोध होना प्रत्याहार संज्ञा होती है। उदात्त उच्चारण स्थान अर्थात कंठ, तालु आदि के ऊपरी भाग से उच्चारित
स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। जो ऊपर वाले जैसे जो कंठ और तालु की ऊपरी भाग मतलब जो तालु का जो भाग रहता है ना, तालु का मतलब पेरेट से ऊपर के भाग से जो रहेगा उसको उदात्त बोल देंगे। इसका सूत्र होगा उच्च उदात्तम। अनुदात्त का मतलब होता है कि जो स्वर रहते हैं वह नीचे वाले तालु के से बोले जाएंगे, उसको अनुदात्त बोलेंगे। और जो स्वरित होगा, अच की स्वरित संज्ञा वहाँ होती है जहाँ पर उदात्त और अनुदात्त दोनों बराबर की स्थिति में हो। जैसे कि ये अपनी तालु का ऊपर वाला, ये तालु मतलब ऊपरी पैलेट है और ये निचली पैलेट है, तो ये ऊपर वाले पैलेट से जो बोले जाएंगे उसको उच्चतर अनुदात्त बोलेंगे और नीचे वाले पैलेट से बोले जाएंगे उसको अनुदात्त बोलेंगे। और दोनों को समान से मिलाकर जो स्वर बोले जाएंगे उनको स्वरित बोलते हैं। ठीक है, इसका मैं बता देती हूँ। उच्चार स्थान अर्थात कंठ तालु आदि के ऊपरी भाग से उच्चारित अच स्वर की उदात्त संज्ञा होती है उच्च उदात्त। अनुदात्त उच्चारण स्थान अर्थात कंठ तालु आदि के निम्न भाग से उच्चारित स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है नीचे अनुदात्त स्वरित। अच की स्वरित संज्ञा वहाँ होती है जहाँ पर उदात्त और अनुदात्त दोनों बराबर की स्थिति में है। समाहार स्वरित। इसके बाद में अनुनासिका। मुंह को नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण अक्षरों को अनुनासिक संज्ञा कहते हैं यथा अ, ई, उ आदि। ई, न, इमंगलम व्यंजन वर्ण होने पर भी अनुनासिक वर्ण है। जो अनुनासिक मुख और नाक से उच्चारित वर्ण नहीं है वे अनुनासिक अननुनासिक या निरनुनासिक कहलाते हैं। जो मुख के साथ नासिका से जो वर्ण है वह अनुनासिक नहीं है, वे क्या है, अनुनासिक है। सूत्र मुख नासिका वचनो अनुनासिका। सवर्ण तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर आदि प्रयत्न जिस वर्ग से तुल्य हो वहाँ पर सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात जहाँ पर दो वर्ण समान उच्चारण स्थान और समान अभ्यंतर आदि प्रयत्न वाले हो वहाँ पर सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे कि क और ख दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है तथा दोनों का स्पष्ट प्रयत्न है। यहाँ पर क और ख दोनों वर्णों का स्थान और प्रयत्न समान है अर्थात दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। इसका सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। निपात प्र परा अप सम अनु अव निस नीर दूस दूर वि आंग नि अधि अपि सु ऊत अभि प्रति उप। यह सभी भावी स्प्रादि है, इनकी निपात संज्ञा होती है। ये क्या है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इनकी निपात संज्ञा होती है। जो उपसर्ग होती है उनकी निपात संज्ञा होती है। सूत्र चादयो उत्सवे। अब यहाँ पर ये सब कोई सा सूत्र दे देगा, चादयो उत्सवे। ये पूरे भावी उपसर्ग है लेकिन यहाँ पर उपसर्गों को और दे दिया, लेकिन इनकी संज्ञा निपात में आती है। ठीक है, उपसर्ग, ये उपसर्ग भी है। प्र परा अप सम अनु अव निस नीर दूस दूर वि आंग नि अधि अपि सु ऊत अभि प्रति उप। यह सभी भावी स्प्रादि है। जिस समय ये क्रिया के साथ लग जाते हैं तब उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। जब ये जो निपात और इसमें उपसर्ग में क्या अंतर है, जब ये सिंगल रहते हैं तो इनको निपात बोलते हैं, लेकिन जब ये क्रिया के साथ लग जाएंगे, जैसे प्र है वो भू धातु के साथ में लग जाएगा, प्र है वो भू धातु के साथ में लग जाएगा तो क्या बनेगा, प्रभवती। तब इसको क्या बोलेंगे, प्र को, तब यहाँ पर प्र जो होएगा उसको बोलेंगे उपसर्ग। लेकिन ओनली प्र रहा तो उसको क्या बोलेंगे, निपात। ठीक है, उपसर्ग का सूत्र है उपसर्गा क्रियायोगे। प्रगुहम इस संज्ञा सूत्र इदु ते ही व वचनम प्रगुहम। सूत्र प्रकार, यह सूत्र प्रगुह संज्ञा करने वाला सूत्र है। यहाँ पर सीधा श्लोक सूत्र पूछ लेगा कि सूत्र किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रगुह संज्ञा का इस तरीके से। फिर सूत्रार्थ, तो इसका सूत्र का अर्थ ईत ऊत एत और इकारांत उकारांत और इकारांत ई उ द्विवचन की प्रभु संज्ञा होती है। हरियतो विष्णु इमो पचेते इति आदि, इसका एग्जाम्पल है। धातु संज्ञा, क्रिया का बोध कराने वाले भू आदि की धातु संज्ञा होती है। क्रियावाचक भू वा आदि धातु संज्ञक है। सन क्यज कामक्य कय्यम क्य पाचर क्वी पणि च यंग यक आ यंग निक। ये प्रत्यय जिसके अंत में है उस समुदाय की संज्ञा धातु होती है। ठीक है, ये पूरे प्रत्यय का वर्णन किया गया है और धातु की संज्ञा बोलेगी। धातु किसको बोलते हैं, तो जो भू है उसको धातु बोलते हैं। इसका सूत्र दिया है धातु का, सनाधनता धाता व अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा। यह परिभाषा पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब आगम,
किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। मित्रवद आगम, जैसे वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। यहाँ वृक्ष के अ एवं छाया के छ के मध्य में च का आगम हुआ है। आगम का मतलब होता है कि जब दो वर्ण के बीच में कोई तीसरा वर्ण आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आगम बोलेंगे। जैसे यहाँ क्या है कि जो यहाँ पर जो च का एग्जाम्पल दिया है कि जो च है वो क्या है, छ के मध्य में क्या होगा, यहाँ पर जो बैठ गया है बीच के छ और छ के मध्य, छ मतलब इनके मध्य में च आके बीच में बैठ गया, उसको क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। आदेश, किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो आदेश कहलाता है शत्रु आदेश। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। उसको हटा के ही खुद बैठ गया तो उसको क्या बोलते आदेश। उपधा, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे चित में त अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व न उपधा है। जैसे महत में अंतिम वर्ण त से पूर्ववर्ती ह में विद्यमान अ उपधा संज्ञक है। निष्ठा, कत में त और कतवतु तवत प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। कतवतु निष्ठा, इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है, जैसे गतः गतवान आदि। इसके बाद में जो पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें कुछ वस्तुतः प्रश्न दिए हैं, तो जैसे कि इसको एक बार खुद से ही रीड कर लेना। इसमें कुछ MCQ के अकॉर्डिंग दिए हैं, तो ठीक है। अब ये जो संज्ञा प्रकरण था वो टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। थोड़ा बहुत नॉइज़ बाहर से आया होगा, उसके लिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।